उपासते श्रद्धयो परिवेशितां योक्ता ममत्वम्। अर्जुन मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए इन दोनों में से। तो अर्जुन कहता है कि खमा खाम के ही दोनों भक्त अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक जाकर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक आपके जीवन समर्पण आपके लिए कर दिए, संसार सब कुछ त्याग दिए और आपके कहना अनुसार सर्वधर्म, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याजन मामेकं शरणं व्रज, सारा कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हम तुम्हें क्या करेंगे, मां सोचो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। और अभी कह रहे हैं कि इन दोनों में से हमें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो बोले बिल्कुल। एवं सतत युक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये अक्षराव्यक्तम तेषां की योग विद्या। योग का अर्थ होता है निरंतर आपकी ध्यान में लगे रहे। भक्तस्त्वं आपके द्वारा इन भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? तब उत्तर देते हैं मैया वेश मनो ये मन। सुन लो अर्जुन, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब ध्यान से सुनना। मैं उन्हीं को अपनापन मानता हूँ। मैया वेश मनो ये मन, मुझे अपना मन दे। आवेश के अर्थ होता है अपना आवेश दे दे। आवेश के अर्थ होता है शक्ति। शक्ति में सब कुछ समाहित होता, अपना धन संपत्ति सब कुछ निछावर कर। मैया वेश मनोये मां, बोले इतना से भी हम प्रसन्न नहीं होंगे। बोले क्या? तो नित्य युक्ता उपासते, विधि पूर्वक मेरी उपासना करे, कोई त्रुटियां न हो जाए, बड़ा सावधानी पूर्वक मेरा स्मरण करे, बहुत सुंदर से आरती पूजा करें। तो क्या प्रभु आप प्रसन्न हो जाएंगे? बोले फिर भी हम प्रसन्न नहीं होंगे। तब अर्जुन कहते हैं आपको क्या किया जाए जो आप प्रसन्न होते हैं? तब भगवान कहते हैं मुझे एक चीज चाहिए। क्या? मैया वेश मनोये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धयो पर्युपेक्षता युक्ता ममत्वम्। हे अर्जुन, मुझे कोई प्रसन्न करना चाहता है तो बस श्रद्धा से एक तुलसी जल दे दे, एक बूंद गंगा जल दे दे। उस तुलसी जल और गंगा जल से ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। न कि मुझे जंगल में जाकर के ध्यान करें और न मेरे लिए मठ मंदिर बनाए। बड़ा सुंदर एक संत हो गए भागवत रसिक जी, वृंदावन के संत। उन्होंने इतना सुंदर इसी श्लोक का उत्तर दिए हैं। क्या कह रहे हैं? काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार भगवत हृदय सरोज सुख विलसति श्यामा श्याम। यानी काया कुंज निकुंज मन, ये जो देह है इस देह से हम बार बार मोह करते हैं, बार बार हम स्नेह करते हैं। इसी स्नेह के कारण से जगत में फंसे हुए। इसकी मोह हटा, बेली धन संपत्ति कुछ में किसी चीज में मोह नहीं रहेगा। रहेगा कहाँ? तो जो इस शरीर को जो दिया है परमात्मा उसके तरफ चला जाएगा। तो ये शरीर कैसे दिए इसके बारे में सुनो। काया कुंज निकुंज मन, ये जो काया है शरीर, ये मंदिर है। हम लोग जिसको देह मान लिए और इसको भोगता मान लेते हैं कि इसको भोगने का एक सबसे बड़ा साधन है, तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुख देने की साधन है। तो भगवत रक्षी जी क्या कह रहे हैं? काया कुंज निकुंज मन, ये शरीर क्या है? कुंज है। कुंज बोलते हैं मंदिर को। काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिरा, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए दो रास्ता है, नेत्र। इस नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करे। तो काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिराम,
हृदय सरोज सुख विलसति श्यामा श्याम। इस मंदिर में एक बड़ा सुंदर कमल पुष्प है। उस पुष्प पर कौन विराजमान है? तो प्रिया और प्रियतम। कैसे विराजमान है? तो कह रहे काया कुंज निकुंज मना नयन द्वार अभिराम भगवत हृदय सरोज। सरोज बोलते हैं पुष्प, कमल। वो कहाँ विराजमान है? हृदय में। सरोज सुख विलसति श्यामा श्याम। उस सरोज फूल पुष्प पर कौन विराजमान है? प्रिया और प्रियतम। भगवान की भक्ति बहुत नाजुक है। भगवान की भक्ति इतनी नाजुक है कि तलवार के धार पर चलना और भगवान की भक्ति करना एक बराबर। थोड़ा सा अपराध हुआ, ये भक्ति तिरोहित घट हो जाता है, घट जाता है, ये रहती नहीं है। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं। कल हम लोग कथा बड़ा सुंदर की, बड़े बड़े चरित्र सुने, ध्रुव महाराज, अन्य बहुत सारे कथाएं कल सुने कि शरीर कैसा है। पुरंजन उपाख्यान सुने, बड़ा सुंदर कथा सुने। सुनने के बाद अब प्रश्न करते हैं कि महाराज भक्ति अपराध, देखिए भक्ति अपराध हो जाए, भक्ति किन किन अपराधों से चली जाती है? परीक्षित जी पूछते हैं भगवान के हमारे हृदय से प्रेम कैसे कैसे हट जाता है? तो ये बताते हैं कि गुरु के अपराध हो जाए तो भक्ति चली जाती है। यहाँ कथा सुनाते हैं कि एक बार इंद्र के सभा में गुरुदेव बृहस्पति जी पधारे। जब पधारते हैं तो सभा में बहुत सारे अन्य देवताएं बहुत सारे बैठे रहते हैं, देवी देवता संत महापुरुष। उस सभा में जब गुरुदेव पधारते हैं तो पधारते ही इंद्र ने सम्मान नहीं किया गुरुदेव को, खड़ा होकर के आगमन नहीं किया कि आइए आप आसन पर बैठिए। इतना अनादर करने के बाद गुरुदेव उस महल से ही चले गए। देखिए कथा में डिस्टर्ब नहीं, कथा में कोई बातचीत नहीं, और कथा में कोई बालक इधर उधर घूमे नहीं। बड़ा कठिन चीज़ है। आज का कथा कठिन है, कल से तो भगवान की चरित्र ही सुनाया जाएगा और उसमें आनंद ही आनंद आएगा आप लोगों को। आज कथा जो गूढ़ है इसको ध्यान से सुनिए। जब करके रो तो संत ने बोले क्यों रो रहे हैं? बोले क्या करें, हमारी किशोरी मुझे छोड़ के चले गए। बोले तुम मूर्ख हो, तुम्हारी किशोरी दिल्ली में कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी किशोरी तो बरसाने में राधा रानी रहने वाली है, तुम वहाँ जाकर ढूंढो, तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। अब वहाँ से पैदल चल देता है और रोते रोते जैसे ब्रज में आया तो एक ब्रजवासी से पूछा कि बताओ हमारी किशोरी कहाँ रहती है? बोले चले जाओ नंदगांव होते हुए बरसाने, तुम्हें बरसाने में मिल जाएगी। बरसाने आए, पूरी गलियों में सब जगह किशोरी किशोरी ढूंढे, कहीं नहीं मिले। किसी गुसाई ने उसे हाथ पकड़ के मंदिर में ले गया, बोले देखो किशोरी। तो वो भक्त कह रहा है कि ये किशोरी कहाँ? हमारी किशोरी तो हमारे पास बोलती थी, ये तो बोलती नहीं है, ये कैसी किशोरी है? अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ गोसाई जी को, ये कैसे कह रहा है कि किशोरी जी बोलती है। अब वो कुछ दिन बाद रात दिन रटते रटते इतना किशोरी जी के नाम रटा कि सच राधा रानी दया कर आदेश हे ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल सो और भी दंड रहो अति भारो। हे किशोरी तुम मुझ पर कृपा कर, और देखो हमारा भक्त रो रहा है और उसको जो कुछ चाहिए उसे दो, और हमारे दरबार में कोई दुखी न रहे। जो बरसाना है इस दरबार में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए।
जो संसार की वस्तु मांगता है उसे दे दो, और कह दो या तो चले जाओ या नहीं तो रोना छोड़ दो। ललिता आई, कही बाबा क्यों रो रहे हो? तो मुझे बस किशोरी जी के दर्शन चाहिए। तो तुम्हारी किशोरी ने ही आदेश दी है कि जो कुछ चाहिए सो मांग लो, रोना बंद कर दो। तब तो बाबा ने बोला बस इतना तो पता चला हमारे किशोरी जी को कि हमारे रोते रोते हमारा अंतःकरण की पुकार उसके पास पहुंच गया, और बिना बताए वहाँ से धोखा देके यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद भी नाटक कर रहे हैं, मुझसे मिल नहीं रहे हैं और कह रहे हैं जो कुछ ले लो, मांगना है मांग लो, मेरे से मिलो मत। बोले हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। ललिता ने बोली ये तो और हमारे दिमाग की चिंता बढ़ा दिया बाबा। फिर दोबारा किशोरी जी राधा रानी के पास जाते हैं। ललिता कहती है कि हे किशोरी जी, ये तो आपकी दर्शन के अतिरिक्त कुछ चाहता ही नहीं है। तो बोले नहीं चाहता है। बोले नहीं, क्या मुझे ही दर्शन करेगा? बोले बिल्कुल। बोले देखो जब तक गुरु की कृपा न हो जाए, गुरु कान में मेरा मंत्र राधा रानी मेरा मंत्र न दे दे और गले में तुलसी की माला न पहना दे, तो मैं उसे कैसे दर्शन दूं? तो ललिता कहती है आदेश आपकी? बोले आदेश हमारा यही है कि बरसाने के पास में वृषभानु कुंड है, उस वृषभानु कुंड पर सारा ब्रजवासी जितने सखियां हैं अपने अपने घर से कचड़ा उठा के उसी पर जाकर फेंक देते हैं। उस कचड़े पर एक महात्मा दिव्य रहता है, उस कचड़े के ऊपर जो महात्मा रहता है उसको बोलो कि किशोरी जी की आदेश है इसकी कान में मंत्र दें, गले में तुलसी की माला पहनाएं, फिर मेरे पास आइए। बोले बाबा आपको किशोरी जी के दर्शन चाहिए? बोले हाँ। चलो उपाय करते हैं। बोले क्या कराओ? बोले इस बाबा से गुरु बनाना पड़ेगा, इनकी मंत्र कान में लेना पड़ेगा और गले में तुलसी की माला पहनना पड़ेगा, तब जाके आपकी किशोरी दर्शन कर। मनी मन बाबा बोल रहा है बड़ा किशोरी नाटक सीख ली, इतना दूर से तो हमें रात दिन खिलाना खाना पीना, और यहाँ की इतना काम झाम सीख ली। बोले चलो किशोरी से मिलने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करेंगे। उस बाबा कान में मंत्र देते हैं, मंत्र देने के बाद तुलसी की गले में तुलसी की माला पहनाते हैं, माला पहनाते ही कान में मंत्र लेते ही उसके हृदय के अंतःकरण की ग्रंथि खुल गई। जो मोह ग्रसित थे, जो मोह में पड़े हुए थे, वो सारा मोह नष्ट हो गया। ललिता उस बाबा को लेकर के कुंज तक पहुंचाती है। कुंज में पहुंचने के बाद निवृत्त निकुंज में किशोरी जी रहती हैं, उन्हें दर्शन कराती है। दर्शन कराते ही बाबा ने बोला कि मैं तो कांच की किशोरी ढूंढ रहा था, ये तो पारस मणि किशोरी साक्षात मिल गई। इनकी दर्शन करने के बाद यह देह रह नहीं पाता। तो ये है गुरुदेव और नाम की महिमा। यदि गुरु और नाम की महिमा प्राप्त हो जाए फिर क्या है? अब विश्वरूप तो गुरु बन गया, हवन प्रतिदिन किया करता था। हवन करते समय थोड़ा सा उसके मन में लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? राक्षसों के लिए भी थोड़ा सा आहुति डाल दिया करता था। जब इंद्र को पता चला कि हमारे विरोधियों को भी ये हमन कर देते हैं, तो इंद्र पर गुस्सा आ जाता। दूसरे गुरु को तो केवल थोड़ा सा अपमान ही किया, इस गुरु को तो जाके ही गला ही काट दिया। सभी देवता हार गए। बोले थोड़ा सा अपराध किए तो धन चला गया,
काट दिया, अब सर्वनाश, अब क्या होगा हम लोगों का। अब भयभीत हो गए सारी देवी देवता, सब अपना बचने के उपाय ढूंढने लगे। शुक्राचार्य जी ने तो बोले बस यही असली मौका है स्वर्ग पर दोबारा कब्जा करने का। सब राक्षसों लेकर के इन्हें स्वर्ग पर हावी करते हैं। हावी करने के बाद मंत्र से जो गुरुदेव विश्वरूप जो राक्षसों को देवान भी हार जाते हैं। अभी हम इंद्र की बदला लेते हैं। अपने पुत्र की बदला लेने के लिए त्वष्टा यज्ञ करता है। यज्ञ करने के बाद थोड़ी सी उससे गलती हो जाती है। देखिए कथा बड़ा सावधानी से सुनना चाहिए। क्या गलती होता है, तो कर्मकांड में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसकी ठीक उल्टा फल प्राप्त होगा। हवन तो करता था कि ऐसा शत्रु उत्पन्न हो जो इंद्र की गला ही काट रहा, पर उल्टा होने के बाद वो जो राक्षस उत्पन्न हुआ वो इंद्र से क्या मारेगा, उल्टा हो गया। इंद्र से ही वो हारने वाला मंत्र बोल दिया। जब इंद्र से हारने वाला मंत्र बोल दिया, अब तो उसकी हवन कुंड से विकराल राक्षस निकलता, और वो राक्षस का नाम क्या है, वित्रासुर। बड़ा विकराल स्वरूप था वित्रासुर। जैसे वित्रासुर उस भवन से प्रकट होता है, प्रकट होते ही पूछता है कि मेरे लिए आदेश है। तो बोले देखो इस स्वर्ग पर हमारा स्वर्ग के राजा इंद्र ने हमारे पुत्रों को मार डाला, इससे इंद्र को नष्ट कर दो, बस इतना ही तुम्हारा छोटा सा कार्य है। वित्रासुर के चेहरा देखकर इतना भयभीत हो गया सारा देवता इंद्र इत्यादि, इतनी भयभीत हो गए। इंद्र भी सोचा मैं इसे कैसे जीत पाएंगे। वित्रासुर का रूप देख करके भयभीत होकर के इंद्र भागने लगा। अब भाग करके कहाँ गया, अब कहाँ जाएगा। एक गुरु को तो अपमान कर दिया, दूसरा गुरु को तो गलाई काट दिया, अब उसको कौन बचाए। तो सूर्य भगवान के देवताओं का उपासना करता है। करने के बाद उसे ज्ञान मिलता है कि तुम ब्रह्मा जी की स्तुति करता है, और ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे कहते हैं कि तुम एक उच्च कोटि के संत हैं, उनका नाम है दधिसी ऋषि, उनकी हड्डी लेके आओ, उस हड्डी से तुम वज्र बनाओ। वज्र बनाने के बाद उस वज्र से इस वित्रासुर से तुम लड़ाई करो, और तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, और वित्रासुर की मृत्यु होगा दधिसी जी की ऋषि हड्डी से, और कोई उपाय नहीं। अब ऐसे कहने के बाद इंद्र जाता है दधिसी ऋषि के पास, और ऋषि के पास जाकर कहता है कि ऋषिवर आप बड़ा दयालु हैं, संत की शरीर केवल परमार्थ के लिए होता है। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए जमदूत। संत बड़े परमार्थी होते हैं और आप तो दयालु हैं, आपसे एक निवेदन है। दधिसी ऋषि बोले क्या, आप प्रभु मृत्यु हो जाइए आपका, आप शरीर छोड़ दो और आप अपना हड्डी मुझे दे दो, मैं उस हड्डी से अपना विरोधी दुश्मन इंद्र को वित्रासुर को हरा सकता। ऐसे कहने के बाद दधिसी ऋषि बड़ा जोर से हंसे, बोले देखो इस मूर्ख को,
दूसरे को कह रहा है तुम मरो, तुम्हारे हड्डी से हम अपने दुश्मन को हरा देंगे। कौन ऐसा इस जगत में है? कोई भी हो, मंत्री, राजा, चाहे संत, महात्मा, आजकल युग में ऐसा कौन है जिसको जाके कह दे कि तुम मृत्यु हो जाओ, तुम अपना हड्डी दो और तुम्हारी हड्डी से मैं अपने दुश्मन को हरा देंगे? कोई तैयार होगा? नहीं। वो यही बोलेगा कि मैं बीमार हूँ तो मुझे ठीक कर दो और जाओ। लेकिन दधीचि ऋषि तो मजाक कर रहे हैं। दधीचि ऋषि ने बोले कि इंद्र तुम भयभीत मत हो, तुम आए हो मेरे, हम तुझे जरूर देंगे। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर इंद्र को देते हैं। इंद्र को शरीर मिलते ही उसका हड्डी लेकर वज्र बनाते हैं और वज्र लेकर के जब युद्ध मैदान में वृत्रासुर के सामने समक्ष खड़ा होते हैं तो इंद्र का ही हाथ पैर कांपने लगा। वृत्रासुर की भागवत में वर्णन है कि ऐसा स्वरूप था कि कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन वृत्रासुर इतना महान उच्च कोटि का था क्योंकि त्वष्टा से थोड़ी सी गलती हो गई थी। विरोधी की जगह पर हितैषी मंत्र बोल रहा था। अब हितैषी बोलने के कारण से वृत्रासुर क्या कह रहा है? अहम हरे तो पादई के मूलम दाशा दाशा भवितास्मि भूयम्। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अरे इंद्र तुम डरता क्यों है? देवता इतना कायर कैसे, डरपोक कैसे हो जाते हैं? तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उससे मेरे मृत्यु होती। तुम डरो मत, उस वज्र को मेरे पर छोड़ो। उस वज्र में क्या दिखाई दे रहा है? दासा जो वज्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है, उसमें हमारे प्रियतम है। और मैं क्या हूँ? दासा, उस भगवान श्री कृष्ण की भक्तों की दास हूँ। अरे उस वज्र को मेरे पर छोड़ोगे तो मैं तो साक्षात वैकुंठ लोक जाएंगे। तुम चिंता मत करो, डरो मत और भागो मत। उस वज्र को मेरे पर प्रहार करो और हमारे शरीर छूटे तो भगवान के लोक जाए। इतना बात सुनते ही इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद इंद्र ने वज्र छोड़ते ही वृत्रासुर की शरीर पूरा होता है। ये भगवान के चरण कमल में चले जाते हैं। अब कथा सुनाते हैं कि महाराज परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी, एक प्रश्न हमारा रह गया। बोले क्या? जो दो भाई बताए थे, हिरण और हिरणाक्ष, जो एक भाई को वध हो गया तो दूसरा भाई उसकी प्रतिशोध में कुछ किया अथवा नहीं किया, इसके बारे में आप सुनाइए मुझे। तो सुखदेव जी कह रहे तुम सारी बात को ध्यान में रखते हो, लेकिन हम कलयुग के जीवों के प्राणी जैसे नहीं हैं। हम तो आपकी एक एक बात सुनते, भले आप लोग सुने या न सुने, यहाँ हल्ला करें या खेलें या कूदें। परीक्षित जी महाराज बड़ा प्रसन्नता से सुन रहे हैं। कहे उस हिरणाक्ष को मृत्यु होने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्या किया? तब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि बड़ा दुखी हुआ हिरण्यकशिपु और अपने सगे संबंधी स्वजनों को समझाया कि चिंता मत करो, हमारा भाई भले चला गया, मैं अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, अपने विरोधी को तो ठिकाने लगा के ही रखेंगे। और वो विष्णु मेरा क्या बिगाड़ेगा? हम आज ही तपस्या करने के जाते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं जो भगवान विष्णु से लड़ेंगे। इधर तपस्या करने चले जाता है हिरण्यकशिपु और तपस्या में लीन हो जाते हैं और लीन होने के बाद ऐसा तपस्या करता है कि ब्रह्मा देवता सारा सब जीव प्राणी सबका सांस वायु रोक देता है।
सब गड़बड़ा जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं नारद को बुलाते हैं। देवता भी कहते हैं कि अरे भाई ये हिरणाक्ष से तो बच गए, पृथ्वी बचा के ले आए। इसका भाई तो ऐसा तपस्या किया कि सबका सांस ही रोक दिया, इससे कैसे छुटकारा मिले। तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने क्या उपाय ढूंढे कि चलो पिता तो तपस्या कर रहा है, कोई बात नहीं, पर पिता के जो पुत्र गर्भ में पल रहा है, अश्वत्थामा जो कार्य को किया, कोई नारद भी करने चालू करा। नारद जी हिरण्यकश्यप के पत्नी को कयाधु को उठा के ले जाने लगे। मैं देवता ले जा रहे थे, तो नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिल गए तो इंद्र को बोले कि तुम क्या कर रहा है? तो एक तो इसके पिता तपस्या कर रहा है, इसके पेट में जो बच्चे हैं इसको नष्ट कर देंगे। बोले नहीं, यही तुम लोगों को रक्षा करेगा, तुम जाओ हमारे काम करने दो। नारद जी नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बड़ा तो सुंदर उनकी नवधा भक्ति की उपदेश देते हैं। उपदेश देके और मंत्र देकर चले गए। कयाधु अपने घर आ गए। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया। कैसा वरदान लिया कि न दिन में मरे न रात में मरे, और न ही किसी शस्त्र से मरे, न ब्रह्मा की दी हुई बनाई हुई सृष्टि, किसी भी सृष्टि में न मरे, न मनुष्य से, न राक्षस से, न पशु से, और न ही किसी जीव जंतु से। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने जो भी उत्पन्न किए हो, किसी भी योनि से हमारे पितृ में ऐसे वरदान मांग करके वापिस आता। तब तक प्रहलाद महाराज की जन्म हो जाता। अब बड़ा सुंदर उपदेश देना, और क्या उपदेश देना, क्या इसको शिक्षा देना, ये हम बताएंगे। क्या कह रहा है कि कह देना पहले, इस प्राणी में जो भी हमारे नगर में रहने वाला है सबका भगवान हिरण्यकश्यप, हम ही सबका अन्नदाता है, हम ही सबका प्राणदाता है, हम सबका पालन करने वाले हैं। मेरे ही भजन करे, मेरे ही पूजा करे, मेरे ही समर्पण रहे, अतिरिक्त और कोई भगवान विष्णु हम। हरे राम 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 से आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कथा में भाग लिए हैं। कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा, आप लोग आके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। छेवेंद्र पांडे जी, मालिक सिंह जी, पप्पू सिंह जी प्रधान, गुड्डू सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, मिश्रा जी देवापुर के निवासी हैं, सतीश गुप्ता जी, ब्रिजभूषण मिश्रा जी, प्रमोद उपाध्याय जी, आप सभी लोगों से सादर निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द इस मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेके आप लोग लास्ट तक बैठें और कथा सुने, प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। और बड़े उत्साह की बात है कि आज कृष्ण जन्मोत्सव है। ये कथा बहुत ही भावपूर्ण होता है। ऐसा कथा हम लोगों को बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग कथा सुन रहे हैं। कथा की बात है